Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I hope you all are fine. So today we are making माश दाल. हम बना रहे हैं इंस्टेंट माश दाल की रेसिपी. इतनी क्विक और इजी ये माश दाल की रेसिपी है ना कि 5 मिनट में आपकी दाल बन के तैयार हो जाएगी और जो है वो बहुत ही इजी ये बनेगी. तो रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा. तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जो है वो चीज़ें देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. 1 कप हमने जो है वो माश की दाल ली थी और उसको अच्छी तरह से धो के भिगो कर रख दिया है. और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे और उनको बारीक बारीक काट लेंगे. 2 ही मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे और उनका इस तरह से पेस्ट बना लिया है. 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने. 2 हरी मिर्चें लेंगे. आधा चाय का चम्मच हम ज़ीरा लेंगे और आधा चाय का चम्मच ही गरम मसाला लेंगे. स्पाइसेस हम बहुत कम इसमें यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दाल इसका टेस्ट जो है वो बहुत अमेजिंग होता है. तो 1.5 जो है वो टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है. 1 टेबल स्पून हमने मिर्च ले ली है और हाफ़ टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली है. सबसे पहले आपने जो है वो कुकर ले लेना है और कुकर के अंदर डाल देंगे हम हाफ़ कप ऑयल. हाफ़ कप ऑयल डालकर हल्का सा जब गर्म हो जाए तो ज़ीरा शामिल कर दें. ज़ीरा जब हल्का सा कड़कड़ाने लगे तो उसमें प्याज शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए आपने सिर्फ प्याज को जो है वो भूनना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए. तो जी 2 से 3 मिनट हो गए प्याज को भूनते हुए. अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट को हम भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना, कच्ची कच्ची स्मेल, वो हमारी दाल में से ना आए, सालन में से लहसुन और अदरक की कच्ची स्मेल ना आए. इसके लिए आपने जो है ना 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट को ज़रूर भूनना होता है. और जी लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे तरीके से भून लिया है हमने. अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट. टमाटरों का पेस्ट डालने के साथ ही हम जो है वो इसके अंदर सारी स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे ताकि जैसे जैसे हम जो है वो इस मसाले की भुनाई करेंगे, स्पाइसेस की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे. जितना अच्छा मसाला जो है वो तैयार होता है ना हांडी का, उतनी ही मज़े की हमारी हांडी बन के तैयार होती है. इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. तो मसाले को हमेशा आपने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और बहुत अच्छा सा उसको तैयार करना है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा कितने अच्छे से रेडी हो गया, कलर भी इसका कितना खूबसूरत है और ऑयल भी काफ़ी छोड़ दिया है इसने. 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे हम इसमें. ये तो मसाला हमारा फुल रेडी है. अब हम जो है वो इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे. दाल को जो है वो हमने सिर्फ आधा घंटा पहले भिगो दिया था और जो है वो अब हमने इसके अंदर दाल शामिल कर दी है. अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे. दाल शामिल करने के बाद जो है वो हम इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर को बंद कर देंगे. और जब सीटी बजने लग जाएगी ना तो फिर हम जो है वो सिर्फ 3 से 4 मिनट कुकर को चलाएंगे. उसके बाद आग जो है वो हम बंद कर देंगे. सीटी बजने के बाद आपने जो है वो सिर्फ 3 से 4 मिनट जो है वो इसको चलाना है और उसके बाद हमने इसको बंद कर देना है. जी तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हमने जो है वो दाल को कुकर में प्रेशर दिया था और दाल हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है. अब जो है इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देंगे और दाल हमारी बिल्कुल रेडी है. बहुत ही जल्दी और क्विक और इजी बनने वाली इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा. हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.